मेरा नाम सुरेश चंद्र जाट है। मैं राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा में भूगोल विषय का अध्ययन करवाता हूँ और आज हम बात करेंगे साक्षात्कार की। जैसे ही ये शब्द सामने आता है तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं और वो नकारात्मकता और सकारात्मकता प्रभाव वहाँ पर डालते हैं। अतः हमें वहाँ पर हम हमारे अभ्यास से इनको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये सभी के साथ लागू होता है, चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति हो। यदि उसको भी एकाएक यदि कहा जाए कि आपका साक्षात्कार करना है, आपका इंटरव्यू आपको देना है, और उस दौरान और ज़्यादा दबाव होता है जब हम किसी परीक्षा की तैयारी या हमारे लिए एक तरह से रोज़गार की तलाश में हम चलते हैं, तो वहाँ पर हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 10 गुना तक दबाव हो सकता है। और जब हम 2-3 बार असफल हुए होते हैं तब तो हमारे ऊपर और भी असहनीय दबाव होता है कि अब क्या होगा, और वो घबराहट जो है वो ऑटोमेटिकली होती है। हम सहज होकर किसी बात को कहना, या कोई भी हमें कहता है नहीं नहीं कोई परवाह नहीं है, आप तो बिल्कुल मस्त होकर जाओ, लेकिन फिर भी हम हमारे एक अभ्यास से, जैसे आप 2-3-4-5 बार मॉक इंटरव्यू दो, ठीक से अपने दोस्तों के साथ कभी डिस्कस करो। कुछ जो बिंदु होते हैं वो एज ए आपको तैयार करने होंगे, तभी बात बनती है। जैसे मैं बहुत बार मेरे साथियों को कहता हूँ कि बहुत से नेता मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से ऐसे जो मोटिवेटर होते हैं, उनके पास मुश्किल से 100-150 लाइन होती है और बार बार उन्हीं को वो कहते रहते हैं, और हमें लगता है कि बहुत ही अजीब तरीके से, देखो बहुत ही शानदार तरीके से तो मंच के ऊपर वो लेता है। ऐसा नहीं है। अतः हमें हमारे जो सकारात्मकता प्रभाव है, हम बिल्कुल सहज रहें, हम उसी चीज़ को दिखाएं, और हमें जो अभी 10-15-20 मिनट में इंटरव्यू के दौरान हमारी व्यक्तित्व के बारे में जो उनको देखना है, वो यही देखेंगे कि हाँ, हम डिलीवर कैसा कर पाते हैं, बात को रख कैसे पाते हैं, हम कितने तार्किक हैं। ज्ञान का होना अपने आप में अथाह है, ज्ञान हम कहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी ईमानदारी, हमारे चेहरे के ऊपर जवाबदेही, ये चीज़ें हों। ये सामान्य सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी, और वो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, बातों को समझेंगे। हम अखबार या पेपर जो है डेली ठीक ढंग से पढ़ेंगे, और 15-20 दिन तक ठीक ढंग से हम हमारा अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम जानकारी रखें। इसके अलावा एक बहुत बार ये बात आती है कि साहब हम पहनावा क्या करें, क्या पहन के जाएं, कैसे हैं, अंडर सेटिंग और किस प्रकार के जूते चप्पल फलाना। ये मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। हाँ, हमेशा ड्रेस या जो आपके कपड़े हैं वो एक आपकी पर्सनालिटी का एक अंग है, लेकिन हम जो हमेशा सहज रहते हैं उसी के अंदर जाएं तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि किसी ने कभी हिल वाले जूते पहने ही नहीं, और अचानक उसको ले जाएगी कि नहीं इस प्रकार से आपको सूटेड बूटेड होना है, तो वहाँ पर वो गलत होगा। यदि आपने कभी कोट पहना ही नहीं और वो आपको अचानक पहना दिया जाए तो भी वहाँ पर गड़बड़ होगा। अतः हमें बिल्कुल सहज कपड़े और साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, फ्रेश किए हुए होने चाहिए, जिनके ऊपर कोई सलवटें वगैरह नहीं हो। तो वो मेरे ख्याल से अच्छा, जब इंटरव्यू होता है तो उनके ऊपर किसी का ध्यान जाता भी नहीं है। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, आप अचानक कुछ अलग से पहन के जाओगे और बार बार उनके ऊपर यदि आपकी नज़र रहेगी या बार बार उनको आप देखोगे, तब ज़रूर उनका ध्यान होगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। मान लो मैं इसको कई बार ये भी कहता हूँ कि जैसे आपने कभी धोती पहनी ही नहीं, या हो सकता है कि कोई ऐसा पहनावे से आते हो जो धोती पहनता हो और उसको पैंट शर्ट पहना दिया जाए, तो वो अजीब सा उसको महसूस होगा और वो सहज नहीं रह पाएगा। जबकि इंटरव्यू के दौरान हमें जो बात करनी है वहाँ पर बैठ के, वो बिल्कुल सहज तरीके से हमें बात करनी है। अतः पहनावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप सहज जो आप पहनते आए हो कंटिन्यू, यदि आपने कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, अंडरटेकिंग नहीं की है, तो फिर वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस प्रकार की हरकत करें। वहाँ पर बिल्कुल सहज तरीके से जैसे आप हमेशा रहते आए हो उसी तरीके से हम रहेंगे। और तो हम, क्योंकि आपने बीए किया है, एमए किया है, जो उच्च अध्ययन करते हुए डिग्रियाँ ली है, तो सहज आप कपड़े पहने ही हैं आपने अच्छे, तो उसी में हम रहें, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े हम पहने, इस बात का हम ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है कि जैसे हाव भाव, हम चेहरे को कितना घुमाएं। आई कांटेक्ट की जहाँ तक बात आती है, हम जैसे बहुत बार कहते हैं कि जब आप किसी से बात करो तो उसके आंख में आंख डाल के बात करो। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता मेरा मानना है, लेकिन हम ऐसी हरकतें नहीं करें बिल्कुल भी जो बिल्कुल एक तरह से एबनॉर्मल टाइप की हो, जिसमें जैसे हाथ बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं, हाथों के ऊपर ही मान लो ध्यान उनका केंद्रित हो जाए। सामान्यतः माना जाता है कि आप अपनी बात भी रखो तो वो हल्की फुल्के हाथ अपने हिला सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्दन को अपने को नहीं हिलाना है। हाँ, जिससे हम बात कर रहे हैं उस समय हम उनसे आई कांटेक्ट करें, उनसे एक तरह से सामने देख के उनसे बात करें, वहाँ नज़रें नहीं चुराएं, ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सामान्य सी बात है। इसके अलावा जैसे आवाज़ जो है वो
बिल्कुल स्पष्ट हो, उच्चारण जो है वो शानदार हो, वो एक दिन में नहीं आ पाएगा। जैसे आप जहाँ के निवासी हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं, वो वाला प्रभाव आता ही आता है, उस लोकल का प्रभाव आएगा। लेकिन फिर भी हम बार बार अभ्यास करके उस चीज़ को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वहाँ पर हम जिस भाषा में कर रहे हैं, जैसे हिंदी में कर रहे हैं या अंग्रेजी में कर रहे हैं, उस भाषा में आप बिल्कुल स्पष्ट और सहज तरीके से यदि हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जहाँ तक बात आती है ज्ञान और कि ज्ञान तो अथाह है, अब हम कहाँ तक क्या, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से कुछ तथ्यात्मक या तार्किक या फिर जवाबदेही या फिर ईमानदार इस तरीके से रहें कि हम हमारी बात को ठीक ढंग से रख सकें। जैसे अभी जो बात आई है, जैसे ज़िले हमारे यहाँ कम कर दिए, मान लो एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो ज़िले जो है उसमें आपने यदि पेपर में ठीक ढंग से अध्ययन किया है कि साहब छोटे ज़िले बनाने से क्या नुकसान है, या ज़्यादा जो ज़िले बड़े होते हैं उनके क्या नफ़े और नुकसान हैं, यदि उनका हम 8-8, 10-10 पॉइंट या 5-5 पॉइंट हमारे पास हैं, तो हम उनको शार्पली और ठीक ढंग से बता पाएंगे। इसके अलावा एक और है, जैसे मान लो क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना इंटरव्यू को आप दे रहे हो, उतना ही लेने वाले के लिए भी दुष्कर कार्य होता है कि वो कहाँ से क्या शुरू करे और क्या पूछे आपको। अतः हमेशा मेरा एक मानना है कि इंटरव्यू किस दिशा में ले जाना है, ये आप खुद के ऊपर निर्भर करेगा। आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्टिंग है, जो फील्ड आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे कुछ बच्चों के पास एनसीसी होती है, एनएसएस होता है, लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में खूब अच्छे से जानता हूँ, तो जो किसी विषय विशेष का इंटरव्यू हो रहा है मान लो, वहाँ पर वो उस विषय विशेष का नहीं होके, और हो सकता है कि पूरा उसी बेस पे चला जाए पूरा इंटरव्यू, लेकिन वो बात आपको खुद को लेके आनी पड़ेगी। मान लो कोई बात चलेगी, सर इस प्रकार से ऐसा हुआ था और मैं एनसीसी में था, कि अच्छा एनसीसी भी थी आपके, क्योंकि वो चीज़ हमें खुद को ही लानी होगी। फिर यदि वो शब्द आप तभी काम में लो, वो बात आप तभी उस तरफ लेके जाओ जब आप उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हो। और फिर एनसीसी में आप पूरा कब स्थापित हुई थी, कब नहीं हुई थी, कितनी संख्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन से कैंप होते हैं, आराम से उसके ऊपर हम ले जा सकते हैं। और एनएसएस है, जैसे मान लो, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आपने कभी स्पोर्ट्स खेला है, तो उसके ऊपर यदि आपको है कि वो मैंने अच्छे से उसमें कोई राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही तो दिखाना है कि आपको अपनी क्वालिटी वहाँ पर बतानी है कि मैं क्या हूँ, और मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा तो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अतः इस बात का हम ध्यान रखें। एक और ख़ास बात होती है कि हम जैसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो मैं हिस्ट्री की बात करूं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। अब हम क्या करते हैं कि बस वो 1556 की बात करके और वहाँ पर हम इतिश्री कर लेते हैं, तो वो चीज़ हम वहाँ पर नहीं करें। हम उसके बारे में जहाँ तक हमें आ रहा है कि इसके मध्य हुई, इसके परिणाम ये हुए, फिर वहीं से बात निकल के आएगी। क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा था कि इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेने वाले के लिए भी उतना ही दुष्कर कार्य है। मान लो आपने छोटी सा अभी पूछ लिया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आपने जवाहरलाल नेहरू बोल के ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी बात को आगे तक बढ़ा सकते हैं कि सर इस प्रकार से देश के प्रथम, जब देश आज़ाद हुआ और इस प्रकार से देश जो है उस दौर में चल रहा था, फिर पहले अंतरिम सरकार बनी, फिर 52 में जो आम इलेक्शन हुए, उन दोनों ही बार जो है पंडित नेहरू को मौका मिला और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। यदि इस प्रकार से हम बात रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो बात ज़्यादा ठीक रहेगी, और वहीं से वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो वहीं से बात पकड़ के फिर आपको आगे कंटिन्यू वहाँ पर वो कर देंगे। अतः ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें, और इस प्रकार से यदि हम हमारी बात को 15-20 मिनट में वहाँ पर हमारे व्यक्तित्व को हम दिखा सकते हैं, जितना आप में क्वालिटी है वो सारी चीज़ आप दिखा सकते हो, उतना ही बेहतर होगा। घबराने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सहज रहें, सरल रहें, और अभी जो मैंने बात कही है कि हम अभ्यास करें। और थोड़ा सा सब्जेक्ट की विषय की बात आती है तो कई बार ये बात आती है कि आपको बोर्ड पे पढ़ाना है, तो हम 2, 3, 4, 5 बिंदु जो है वो अच्छे से तैयार कर लें, उनके बारे में हम बढ़िया पढ़ाई करें, और उनके बारे में हम ठीक ढंग से जैसे आपको वहाँ 2 मिनट का मौका मिलेगा, 2 मिनट होती खूब है। यदि हम वैसे कहें कि 2 मिनट कुछ नहीं होती और वैसे यदि आपको खड़ा कर दिया जाए तो 2 मिनट आपको लगेगी कि 2 घंटे हो गए। अतः इस बात का ध्यान रखें कि 2 मिनट में आप बहुत सी बातें कर सकते हो। वो बात आप आराम से, जो मोटी मोटी बात है, जो सही बात है, उनको हम कितना घुमा फिरा के नहीं, उनको हम कितना जल्दी बता सकते हैं। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है, उससे हमें सीख लेनी है, और काफ़ी सारी इंटरव्यू आप देखो और कुछ अपने हिसाब से आप तैयारी करो, ताकि एक तो जैसे मान लो आप ज्योग्राफी के हो तो लगना चाहिए कि हाँ ये जो बंदा है वो ज्योग्राफी का है, और उस भाषा शैली में ही हम बात करें। यदि हिस्ट्री के हो तो हिस्ट्री की भाषा शैली में हम बात करें, और सारे जो फैक्ट्स हैं उनके साथ
हम बात करें, ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये अपनी बात पे तार्किकता के साथ अपनी बात को पेश कर रहा है और हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो शानदार होगा। यदि क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि यदि स्किल कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो किसी भी फील्ड में जाए, इवन चाहे वो टीचिंग वाले में जाए या प्रशासन में जाए, वहाँ पर वो अपनी बात को हैंडल कर सकता है। जैसे हमारे राजस्थान में कहावत है कि जो बोलता है उसके मुंबड़े भी बिक जाते हैं और जो नहीं बोलता है उसके गेहूँ भी पड़े रह जाते हैं। अतः इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए ठीक ढंग से, हमें अनावश्यक कुछ नहीं करना है। वो चीज़ भी दिख जाती है कि हाँ ये शायद कुछ ज़्यादा उतावला हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमें हमारे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी जो बात है वो है गंभीरता, धैर्य, ये उनको दिखना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि हाँ जिस जिस पोस्ट के लिए हम खोज कर रहे हैं वहाँ पर ये बंदा जो है वो बिल्कुल फिट है और हमें इसको लेना है। वहाँ पर हमें ये प्रयास नहीं करना है कि हम इसमें घुसें, वो सामने वालों को ये लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा फैक्ट है, ये बंदा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इस व्यक्तित्व को हमें इस कार्य के लिए चुनना है। अतः सहज रहें और सरल रहें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।